जय हिंद दोस्तों। आपके सामने मैंने वादा किया था कि एक बायोलॉजी का क्लास पहले लेकर आऊँगा और आपके सामने आज मैं एक बायोलॉजी का क्लास 10th क्लास का एक प्रथम चैप्टर लेकर आया हूँ। आपने देख ही लिया होगा, जीव विज्ञान, चैप प्रक्रम और पोषण। ठीक, परीक्षा की तैयारी के बेसिस से आप लोगों को हम ये समझाएंगे कैसे मुझे पढ़ना है। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान समझते होंगे आप लोग। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, किसको है? याद रखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान का यदि परिभाषा देखा जाए तो कहा जाएगा विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को समझते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। जीव विज्ञान कहते हैं किसको है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, पहले हम समझते हैं जीव विज्ञान का अर्थ। जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? आप देखते होंगे बायोलॉजी इसका इंग्लिश वर्ड होता है। क्या होता है? बायोलॉजी। यदि इसको दो भागे बांटते हैं हम बायोलॉजी को, ऐसे बायोलॉजी जो बना हुआ है दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना होता है। एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। ये ग्रीक शब्दों के मिलने से बना होता है। बायोस इसका इंग्लिश शब्द देखा जाए तो इसका मतलब होता है लाइफ, अर्थात इसको हिंदी में देखा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका जीवन। क्या हो जाएगा? जीवन। दूसरा तरफ लोगोस को देखा जाए तो लोगोस आपका हो जाता है, इसका अर्थ होता है स्टडी। इंग्लिश में क्या हो इसको बोलते हैं? स्टडी। और स्टडी का आपका हिंदी हो जाएगा जीवन। जीवन ये हो गया अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी का हम पूर्ण रूप से अर्थ समझे तो एक हो जाएगा बायोस, दूसरा हो जाता है लोगोस, जो दो ग्रीक शब्दों के मिलने से बना होता है। और इसका इंग्लिश वर्ड देखा जाए तो इसका इंग्लिश वर्ड है आपका लाइफ और इसका इंग्लिश वर्ड है आपका स्टडी। लाइफ का हिंदी मैंने क्या बताया? जीवन। और स्टडी का मैंने हिंदी क्या बताया? अध्ययन। आप एक सिंपल सा अर्थ देखें बायोलॉजी का तो इसका सिंपल सा अर्थ हो जाएगा जीवन का अध्ययन। क्या हो जाएगा इसका? जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी का ये पूर्ण अर्थ देखा जाए तो जीवन का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि इसको बांटा कितने भागों में गया है। जीव विज्ञान को आखिर दो भागों में हम पढ़ते हैं बांटकर। एक भाग होता है आपका, देखते हैं उसको, आप उतारना चाहोगे तो इसको उतार लो। ये बायोस जिसका अर्थ होता है जीवन, और एक होता है लोगोस जिसका हिंदी होता है अध्ययन, है ना। और ये टोटल मिलाकर हो जाता है जीवन का अध्ययन ही आपका कहलाता है बायोलॉजी। ये अर्थ है इसका पूर्णतः। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं। ये तो हो गई ये बात।
दूसरा हम एक चर्चा करूं इसका कि इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है, किसे पिता कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के पिता है, जनक है आपके, जनक देखा जाए तो जनक हो जाएंगे अरस्तु। बहुत महान वैज्ञानिक अरस्तु जी इनके जनक माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं। लेकिन जीव विज्ञान का जो शब्द है वो अरस्तु जी ने नहीं दिया था, इसको दिया था किसी और ने। किसने दिया था आपको पता होगा, कमेंट कर सकते हैं आप। इसको, इसका जो नामकरण जो किया था, नामकरण, इसका नामकरण किए थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने, वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे ट्रेविरेनस। ये दोनों मिलकर जीव विज्ञान का नामकरण करते हैं। लेकिन इसके पितामह कौन कहे जाते हैं, अरस्तु। अब देखेंगे इसके जस्ट बाद कि इसको कितने भाग में बांटा गया, जीव विज्ञान को बांटा कितने भागों में गया, इस चीज को हम समझते हैं। पहले जीव विज्ञान को बांटा कितने भागों में गया है। देखिए, जीव विज्ञान को पूर्णतः पढ़ने के लिए आगे जब हम बढ़ेंगे, बीएससी पार्ट 1 में पार्ट 2 में जाते हैं, तो हमको 2 भागों में इसको पढ़ना पड़ता है। एक हो जाता है आपका, इसका एक भाग हो जाता है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा भाग इसका हो जाता है प्राणी विज्ञान, अर्थात इसको यह भी कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको, वनस्पति विज्ञान। ठीक, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसका नामकरण करते हैं तो इसको इंग्लिश नामकरण हो जाता है जूलॉजी। आपने सुना होगा जूलॉजी विषय। और इसका हो जाता है बोटनी। क्या हो जाता है, बोटनी। एक चीज और जान लें, ये जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, जो जीव विज्ञान के जनक है वही जंतु विज्ञान के जनक है। जब इसके जनक अरस्तु थे तो इसके भी जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु जी हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये बोटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है बाबू, थियोफ्रेस्टस है। ठीक, ये जनक हो गए आपके वनस्पति विज्ञान के। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज थी जो मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में जानकारी दी। अब हम चलते हैं उस ओर जो मुझे एक लक्ष्य की ओर चलना है, वो है 10th क्लास, बीएसईबी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, इस चीज की हम तैयारी करते हैं। इस चीज को हम पूरा करने के लिए चलते हैं अगले भाग में। और जो प्रथम चैप्टर आपका है वो प्रथम चैप्टर है जैव प्रक्रम। प्रथम चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम, और उसमें एक भाग है पोषण। पहले समझते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है आपको पता है, नहीं पता होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं, इसमें एक अनुरक्षण शब्द आ जाता है, इसको हम समझेंगे पहले, है ना। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जिससे हम लोग जीते हैं, जिससे हम लोग क्या कहता है दिन अपना व्यतीत करते हैं, श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, हमारे बॉडी के अंतर्गत परिवहन होता है, ये सभी क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस, जिस क्रिया से हम लोग जीते हैं, है ना, वो क्या है आपका लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम है। ज्यादा झंझट तो है नहीं। अनुरक्षण का मतलब होता है देख रेख, है ना, देख रेख करना, इस चीज को हम जानते हैं। हाँ, तो वही है, ये क्या है, वे सारी क्रियाएं, इसको हम कर सकते हैं वे सारी क्रियाएं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अध्ययन होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक, क्लियर। ये देखिए, जैव प्रकरण में हम देखते हैं जिसमें आपका आ जाता है पोषण। जैव प्रकरण में क्या आ जाता है, पोषण, श्वसन, परिवहन, आपका आ जाएगा उत्सर्जन, उत्सर्जन,
उत्सर्जन। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए सबसे प्रथम पार्ट क्या आता है, पोषण। तो प्रथम चैप्टर हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण क्या है, पोषण का इंग्लिश वर्ड होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिशन। सिंपल सा बात समझिए, आप जीवन जीते हैं तो भोजन स्पष्ट है जो करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन का जो ग्रहण करना होता है वही आपका क्या है, पोषण है। जिसका उपयोग करते हैं अपने बॉडी में वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। इसका परिभाषा देखा जाए आपकी किताब के माध्यम से तो परिभाषा क्या हो जाता है, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। ये पोषक तत्व क्या है, आप समझते हैं, भोजन। ये पोषक मतलब क्या है, भोजन है। जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं और बॉडी में जिसका उपयोग हम करते हैं वो क्या है, पोषण है। स्पष्ट है, आप लोग, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे पोषण क्या है। सो वह विधि जिसके माध्यम से हम भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। जो भोजन ग्रहण करते हैं, जी ठीक ठीक। पोषण की विधि को देखते हैं, आखिर हम पोषण जो करते हैं वो कितनी विधियां हैं पोषण की, शॉर्टकट में जानते हैं। आप यह भी देखिए आपकी किताब में होगा, वहां पे दिया हुआ कि टूटे फूटे ऊतकों को, अंगों को मुरम्मत करने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को प्राप्त खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सब चीज की आवश्यकता होती है। और उसकी प्राप्ति हमको कहाँ से होती है, तो भोजन से होती है। भोजन करने की प्रक्रिया जिसका उपयोग हम करते हैं वो पोषण कहलाता है। ये सब दिया हुआ आपके किताब में, मैंने एक शॉर्ट रूप में आपको सामने प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पोषण की विधि देखा जाए तो पोषण की मुख्य तो दो विधियां हैं, एक है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। ठीक, स्वपोषण, देखिए स्वपोषण क्या होता है उसको समझते हैं और परपोषण क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक, पोषण की बात चलती है तो एक चीज और हम समझते हैं, जैसे हम टमाटर खाते हैं, पपीता खाते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, अंडा खाते हैं, मशरूम खाते हैं, जो भी चीज जो पोषण का मेरा माध्यम है, घर पे भोजन करते हैं, आप दाल रोटी खाते होंगे, आप चावल दाल खाते होंगे, ये सभी क्या है, ये जो हम खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ये क्या है, जब उसका उपयोग हम कर लेते हैं बॉडी में, वो पोषण है, सारी प्रक्रियाएं। ठीक, देखते हैं सबसे प्रथम भाग कौन था, स्वपोषण। क्या था, स्वपोषण। स्वपोषण कहते किसको है, स्वपोषण। आप अंदाज लगा सकते हैं स्वपोषण क्या है। स्वपोषण अर्थात स्वयं, किसी दूसरे पर नहीं, पर मतलब दूसरा होता है, पर मतलब क्या होता है, दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वपोषण। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी देखेंगे तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। ऑटो मतलब होता है स्वयं और ट्रॉफिक मतलब होता है पोषण, अर्थात सॉरी, हाँ वही। देखिए तो स्व मतलब क्या होता है, स्वयं पोषण। जब हम भोजन के लिए, पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। आप परिभाषा देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ होगा कि स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। मैंने शॉर्टकट में बताया, इसका शॉर्ट कर सकते हैं, स्वपोषण ऐसे जीव को कहेंगे जो दूसरे पर निर्भर न, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाएंगे। और सिंपल सा जब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, परपोषण। पर अर्थात दूसरा, है ना। तो जो पोषण के लिए स्वयं संश्लेषित भोजन को नहीं करता है बल्कि दूसरा पर डिपेंडेंट होता है, क्या कहलाएगा आपका, परपोषण कहलाएगा। क्लियर, देखते हैं स्वपोषण का हम जैसे में देखेंगे तो आपका सभी हरे पौधे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना। देखेंगे जितने भी हरे पौधे आ जाएंगे आपका सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्वपोषण के अंतर्गत आ जाएगा। और जितने इसके अलावा बच जाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ, एक दो बात को छोड़ दिया जाए तो सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपको परपोषण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, इतना क्लियर है, नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं परपोषण। स्वपोषण अकेले ही है, स्वपोषण अकेले ही है, लेकिन परपोषण को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। एक है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतजीवी,
समझ सकते हैं आप। मृत जीव पोषण का मतलब क्या होता है? जो मरे हुए, जो मरा हुआ है, उससे जो अपना भोजन ग्रहण करता है वो क्या कहलाएगा? मृत जीव पोषण कहलाएगा। इसको पूर्ण रूप से परिभाषा के रूप में जानेंगे। तो देखिए मैंने इस वर्ड से इस परिभाषा को ज्ञात कर लिया, मृत जीव पोषण कह देगी इसको है, ठीक है। ऐसे परिभाषा इसका देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं परिभाषा। इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतु और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित, ये क्या हो जाएगा? घुलित, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। यहां पे गलती लिखा गया है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है ना। क्या कहलाता है? आपको मृतजीवी पोषण कहलाएगा, ठीक। मृतीय पोषण में क्या आ जाएगा? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या आ जाएंगे? मृतजीवी पोषण के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। आप देखे होंगे कोई भी चीज जब मर जाता है तो उसको बीग दिया जाता है मिट्टी पर, है ना, तो क्या हो जाता है? धीरे 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 सड़ने लगता है, सड़ कर गल कर वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है ना। तो सड़ता गलता ऐसे तो नहीं है, उसमें कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि उत्पन्न हो जाते हैं, उसको धीरे 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 खत्म कर देते हैं। देखिए एक प्रक्रिया और समझ लीजिए इसमें क्या है। सो अपघटक शब्द का नाम आपने सुना होगा, अपघटन, अपघटन, अपघटक, ये अपघटन है, एक है अपघटक, ठीक। जो भी पदार्थ सड़ गल जाते हैं उसको सराने गलाने वाले जो होते हैं, उसको जो एकदम मतलब सूक्ष्म स्थिति में लाने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अपघटक में क्या आ जाएगा? आपका कवक आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अपघटक के रूप में। और ये जो क्रिया होती है वो आपका कहला जाएगा अपघटन प्रक्रिया, ठीक। एक भाग वहां पे दिया हुआ था आपके बुक में, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक। और निचला लाइन को भी समझना चाहेंगे, समझ लीजिए। इस प्रकार के पोषण में जिन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी अस्थायी, ये तो गलत लग रहा है, हाँ ठीक है, सही है, ये परजीवी पोषण का उदाहरण है, ठीक है। आप देखिए परजीवी, परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरे जीवों पर, यदि यहाँ पे देखेंगे पर का मतलब क्या होता है? दूसरे, पर का मतलब क्या होता है? दूसरे। जो अपना भोजन स्वयं पर न करके दूसरा पर निर्भर होकर तो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहला जाएगा? परजीवी पोषण कहला जाएगा। ऐसे इसका परिभाषा रूप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के पोषण में जिन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार के भोजन करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। और यह जो प्रक्रिया होती है वो परजीवी पोषण कहलाती है, ठीक। इस चीज को समझ में आ गया होगा। आप देखे होंगे गोल कृमि को, आपने देखा होगा टेपवर्म को, हिस्टोलिका को, ये सभी क्या है? परजीवी पोषण है। अमरलत्ती का नाम सुना है आपने? अमरबेल, जो पेड़ पर जैसे तोड़ देते हैं, पेड़ पर तोड़ कर बीग देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो खुद अपना उससे भोजन ग्रहण करके अपना फैला लेता है, अपने मतलब अपने आकार को फैला लेता है, पूरा पेड़ को ढक लेता है। धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसको तोड़कर दूसरे पेड़ पर रख देते हैं, फिर क्या होता है वो भी अपना पेड़ पर पूरा फैल जाता है। ये सब क्या होते हैं? दूसरे पेड़ पौधा पर जाकर अस्थायी या अस्थायी रूप से उसे अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, वो क्या कहला जाएगा? आपका परजीवी पोषण कहला जाएगा। अगला है प्राणी संपोषण। क्या है? प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। इसका परिभाषा देखना चाहेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की ग्रहण की विधि से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहा जाएगा? प्राणी संपोषण। अब देखिए जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतु का जो भोजन करने का तरीका होता है ना, उसी तरीका से वो भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मनुष्य आपने देखा होगा, ये मनुष्य उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण नहीं दिया गया। मनुष्य क्या हो जाएंगे? आपके प्राणी संपोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। मृत जीव पोषण के बारे में, मृत जीव पोषण, परजीवी पोषण और आपने पढ़ लिया प्राणी संपोषण, ठीक। उसके बाद हम अगले दिन पढ़ेंगे पौधे में पोषण। मैं कुछ बता दूं कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग पोषण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से पौधे, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितने भी आपको जीव जंतु दिखाई देते हैं जो सजीव है, जो कौन है? सजीव, वो सभी पोषण करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम समझेंगे पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है, ठीक।
इस चीज को हम कल समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर पार्ट 2 वीडियो में। आज पार्ट 1 वीडियो आप लोग बेहतर ढंग से देखें। यदि कोई कमी लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर सूचना दें। ठीक, धन्यवाद।